जय हिंद साथियों। आप कैसे हो? आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज आप लोगों से लाइव बात किया जाए क्योंकि आज भगवान श्री राम आने वाले हैं, तो हम लोगों को अवकाश मिला है, तो हम लोगों को छुट्टी का फ़ायदा उठाना चाहिए। और भगवान श्री राम विराजमान हो गए हैं और शाम को हम उनके आगमन में दिया जलाएंगे और खुशी मनाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। और साथियों, जो लोग वहाँ अयोध्या पहुँचे हुए हैं वो बड़े खुशनसीब हैं। और जो लोग हम जा नहीं पाए वो अवश्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कभी न कभी हम ज़रूर आएंगे वहाँ। तो आज थोड़ी और बात हो जाए, इसलिए कि और दिन तो हम बड़ी बिजी हो जाते हैं, कभी लिखना, कभी ये करना, कभी वो करना, और समय कम मिलता है। तो सीमित समय है और समय का सदुपयोग भी करना चाहिए। और बात ख़ासकर ये है कि जब काम होता है तो हमारे पास समय नहीं है, और जिसके पास समय है उसके पास काम नहीं है, तो ये बड़ी दुविधा होती है। तो हमें समय के साथ चलना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय को ऐसा गंवाना नहीं चाहिए। और आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग छुट्टी के दिन या कुछ भी, कोई भी हो, या तो भाई कहीं पिक्चर देखने चले जाते हैं या तो कहीं बैठकबाजी हो जाती है, और यार ऐसा है वैसा है। तो काम बहुत ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, बैठना भी। और यदि उसके लिए हम लोगों को सब टाइम सेट करना पड़ता है, कब बैठेंगे, कब उठेंगे, कब ऑफिस जाएंगे, कब क्या करेंगे, घर का काम भी है, सारा है। और सब खुश रहना चाहिए हमें, यदि इतना बिजी नहीं होना चाहिए कि हम ये इसी पर लगे रहे, नहीं, हमें सब काम करना है। तो आज हमें अपनी बोली भाषा पर थोड़ा बात करते हैं, हम गांव की भाषा, बोलचाल की भाषा। तो दोस्तों, आजकल ये हो रहा है कि ज़्यादातर लोग हिंदी में बोल रहे हैं, और अब तो अपनी जो गांव की भाषा है, बोलचाल की भाषा, वो अब तो सारे भूल गए हम लोग। और जब घर आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हिंदी या अंग्रेज़ी बोलते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हो गया। तो कम से कम हमें अपनी भाषा तो बोलनी ही चाहिए, उसे बड़ा प्यार मिलता है और जान पहचान भी होती है। और हमारी मातृभाषा हिंदी तो है ही, ये तो हमारी, भाई हम आपस में बोलते हैं तो सब तो हिंदी तो समझते हैं, क्योंकि अपनी अपनी गांव की भाषा होती है, वो हर जगह लागू नहीं होती, इसलिए हमें अपनी भाषा को ज़्यादा ज़्यादा हाँ, बात करनी चाहिए। इससे हमारा काफ़ी आपस में मेल मिलाप होता है। तो आज वो भाषा हमको सरल करनी चाहिए, जो गांव तक पहुँचे और जो गांव के गरीब लोग हैं उनको समझ में आए। और हम जितने भी लेखक हैं जो भी लिखते हैं, और ऐसी सरल भाषा से लिखें और सरल सरल भाषा बताएं जो सबको पसंद आए। और यार यही बात है, जैसे अ, हमको अंग्रेज़ी आती है और जो देख रहा है उसे अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो भाषा हम तो समझते नहीं, हमारे के लिए पता नहीं क्या होता है। जैसे ही डॉक्टर होता है, आप जानते हो, तो जब वो दवाई लिखता है तो पूरा अंग्रेजी में लिखता है, तो अंग्रेजी थोड़ी बहुत आ भी जाती है तो उसकी राइटिंग पता नहीं लगता है, अरे ये तो यार डॉक्टर की ऐसी राइट। तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि भाई दवाई क्या दे रहा है, तो ये ज़रूरी ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। तो आजकल सबसे बड़ा ये क्या है यार, जिसको अंग्रेजी आती है उसको बड़ा आदमी बोला जाता है। अब बात यहाँ पर होगी, ना अंग्रेजी आती ना हिंदी आती, बीच में हम लटक गए। तो हमें कम से कम सरकार ने इन चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और हिंदी हमारी मातृभाषा है और अंग्रेजी भी है, और कम से कम हमको सरल भाषा जो आए वो भाषा मानी जाती है, और जिसे हम समझते हैं वो भाषा, वो उसे लोगों को समझानी चाहिए। और एक दफ़े हमने देखा हुआ था कि हम छोटे बच्चे थे, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय विदेश गए थे, तो हमको पता लगा उसमें रेडियो होता था। तो बोला यार प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, तो हम लोग सुन रहे थे, तो उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, तो हमको बड़ा अच्छा लगा था वो। तो हाँ, गांव के बच्चे भी समझ जाते हैं। अब वो अंग्रेजी में भाषण देते हैं, यार हमको तो पता नहीं, हम तो खाली बैठे रहते हैं वहाँ पर, ज़बरदस्ती बैठे हैं। और दूसरी बात, हमने ये देखा हुआ है जो बड़े बड़े बुद्धिजीव हैं, वो देखना बहुत ज़्यादातर वो हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि वो उनको पता है यार हिंदी में बात करेंगे तो सब समझ जाएंगे, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो गांव वाले समझेंगे नहीं। पति हाँ, भाई प्लेन्स वाले थोड़ी बहुत समझ जाते हैं, वो भी बहुत कम। और दूसरी बात है, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यार हमने कभी नहीं देखा कि वो अंग्रेजी बोलते हैं। कहीं भी जाते तो अपनी भाषा का यूज़ करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है यार, मोदी जी ये बोल रहे वो बोल रहे। जब पूछते हैं भाई मोदी जी ने क्या बोला, बोला ऐसा ऐसा बोला, क्योंकि वो हिंदी
समझते हैं। यदि अंग्रेजी बोली जाए तो उनकी तरफ से वो कुछ नहीं है। तो हमें अपनी भाषा से बड़ी प्यार प्यार होनी चाहिए, और वो भाषा, यदि भाषा से प्यार होगा तो भाई प्रेम भी बढ़ेगा। और अभी तो काफ़ी अच्छा भी अंग्रेजी भी आनी चाहिए, हम यह नहीं बोल रहे, मगर भाषा जो समझ में आए वो सबसे बड़ी सरल भाषा मानी जाती है। और जो हमारे बच्चे, छोटे बच्चे पढ़ भी पाए उसे, और सुन भी पाए, और समझ भी पाए, तो उसको हम सरल भाषा में हर चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, चलो आज हमको मौका मिला आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है। चलो आज टाइम है, आज सरकारी छुट्टी भी है, और हम आप लोगों से बात करते हैं। तो यार सतयुग में क्या होता था, उसमें ये राग द्वेष, ये जात धर्म कुछ नहीं था। बड़े प्यार से लोग रहते थे, और जंगल में जितने भी थे, और पशु पक्षी जितने भी थे, और वहाँ का राजा शेर हुआ करता था। और तो एक दिन कहानी हुई है, एक गधा था तो बाघ था। तो बाघ घूमते घूमते गया, उसमें राजा लोग ज़्यादा गुप्तचर भेजते थे, हमारे कहीं राज्य में परेशानी तो नहीं है। तो गधा को बोला, भाई क्या कर रहे हो? गधा बोला, सर घास चल रही। बोला, यार ठीक है, चलो ठीक है। बोला, साहब ये घास नीली है आज। तो बाघ बोला, नहीं, घास तो हरी है। और दो चारों को बुलाया उधर, बोला, भाई घास कैसी है? बोला, घास तो हरी है। अरे ये बोला नीली है। भाई आप पेशी राजा के पास। तो उस समय राजा के पास अब पेशी हुई। बोला, भाई क्या हुआ? गधे को बोला, क्या हुआ? बोला, साहब ये बोले घास कैसी है? मैं बोला नीली है। तो अब बोला, अच्छा भाई बात क्या बोला? बोला ऐसी सी बात है। अच्छा ठीक है, गधा आप जाओ बाहर। तो शेर नहीं बोला, भैया देखो, जो अपने से कमज़ोर इंसान है ना, उसे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए भाई, उसे उतनी समझ नहीं है। अब बात करो जो अपने से ताकतवर लोग हैं, उसे बात करनी चाहिए। वैसे तो हम आपको पनिशमेंट दे सकते हैं, उसमें क्या था, न्याय बड़ी अच्छा ही होता था भाई, सीधे होता था। तो बाघ समझ गया, बोला कभी भी कमज़ोर को मत सताओ यार, ठीक। तो राजा के हुक्म मान के वो समझ गया, और आराम से बाहर आ गया। तो फिर एक आप सत्यु की बात है, तो जितने आपने देखा होगा, जितने बड़े बड़े जानवर हैं जिनके नाखून बड़े बड़े हैं, तो वो क्या है, जिसमें भगवान ने यहाँ सृष्टि की रचना की बहुत पहले, तो उसमें खाने पीने की व्यवस्था भाई इंसान के लिए अलग, और जानवरों के लिए अलग, और मछलियों के लिए अलग, सबके लिए बनाया गया। तो ये अनाज है उसी समय का है, सबसे पहले इसको उत्पन्न किया गया। इंसान क्या खाएगा, कैसे खाएगा, फ्रूट है, ये है, वो है, तो भगवान ने तैयार कर दिया था। उसके बाद इंसान की सृष्टि हुई। और सृष्टि के बारे में तो आप लोगों को हम आगे बता सकते हैं, मगर चलो ठीक है, इतना तो हम बताते हैं। तो सृष्टि की रचना हुई, तो भगवान ने भाई उस समय इन लोगों को बताया, जिनके बड़े बड़े नाखून थे, भाई आप किसी की शिकार करोगे, उसमें ये मीट मतलब किसी कोई कोई किसी का शिकार नहीं करता था। तो इनको बड़े बड़े नाखून इसलिए दिए गए थे कि जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, कुछ ऐसे पेड़ थे जो ये पेड़ों को चीर के, उस पेड़ों के अंदर कुछ गुद्दा होता था, तो ये खाते थे। और ये जो हिरन है, ये है, इनके लिए घास रहती थी, और सब प्राणी आपस में मिल के रहते थे। और अब तो भाई बोलते हैं कलयुग है, तो सभी से मांसाहारी हो गई, ये होगी, वो होगी, है। तो वैसे ही हमारे जानवर हो गए। और तो वैसे तो हम लोगों को इसके लिए सोचना चाहिए कि यार कम से कम हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। और हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, छोटी सी वीडियो थी, और हमें टाइम मिला था इस लोगों से, आप लोगों से बातचीत की। हम आशा करते हैं कि आप लोग कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताना। धन्यवाद।